आज 10 जून 2026 है, दिन है वेडनेसडे का और मेरा नाम है प्रदीप शुक्ला। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। आज मैं जिस कंपनी के बारे में आपको बताने वाला हूँ उसका नाम है ग्रिसिम इंडस्ट्रीज और ब्रोकरेज फर्म जेफरी ने इस कंपनी के शेयर को बाय रेटिंग दी है और कहा है कि आने वाले समय में ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा रिटर्न निकाल के दे पाएगी। इसके पीछे का रीजन ये बताया गया है, जैसा कि ब्रोकरेज फर्म ने बताया है, पारंपरिक कारोबार में कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा सुधार किया है। साथ ही साथ B2B ई कॉमर्स की स्केलिंग फ्यूचर की कमाई को और भी ज़्यादा बढ़ा सकती है, जिसकी वजह से ही जैफरीन ने इस कंपनी के शेयर को बाय रेटिंग दी है। ये तो बात है ब्रोकरेज फंड की। देखेंगे इस कंपनी के शेयर प्राइस को, रिटर्न को, फंडामेंटल्स को, फाइनेंशियल्स को और लास्ट में जानेंगे इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को और पता लगाएंगे कि क्या वाकई ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में वैसा रिटर्न निकाल के दे पाएगी जैसा ब्रोकरेज फर्म कह रहे हैं। देखते हैं इस कंपनी के शेयर प्राइस को और रिटर्न को। यदि आज की बात करूं तो आज जब 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ तो इस कंपनी का शेयर प्राइस था 3071 रुपीज 20 पैसे का और आज इस कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिली जो कि 0.79% की। लेकिन जैसा मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ, आप लॉन्ग टर्म रिटर्न को देखना, तभी किसी भी कंपनी अपना पैसा लगाना। बात करें इस कंपनी के एक साल की, तो एक साल में जब मार्केट डाउन था इस कंपनी ने ना तो अपने शेयर होल्डर्स को निराश किया और ना ही अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल किया, क्योंकि इस कंपनी ने सिर्फ 13.58% का निकाल के दिया। यानी आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस मिल रहा था 2693 रुपीज का, जो आज के दिन है 3071 रुपीज 20 पैसे का। तो निराश नहीं किया एक साल में और मालामाल भी नहीं किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिटर्न निकाल के नहीं दिया इस कंपनी ने एक साल में। यदि 5 साल की बात की जाए तो 5 साल में इस कंपनी ने एक अच्छा खासा रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स को दिया है, क्योंकि इस कंपनी का जो रिटर्न था 5 साल में वो था 107.27%। यानी आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 1570 रुपए का, जो आज के दिन है 3071 रुपीज 20 पैसे का। तो 5 साल पहले जिसने भी इस कंपनी में पैसा लगाया होगा उसे इस कंपनी ने एक अच्छा रिटर्न निकाल के दिया है, क्योंकि 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 1570 रुपए का, जो आज के दिन यदि आप खरीदने जाते हैं तो आपको मिलेगा 3071 रुपीज 20 पैसे का। तो लॉन्ग टर्म में इस कंपनी रिटर्न के मामले में बिल्कुल भी निराश नहीं किया। देखते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया 3197 रुपीज का, जबकि एक साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 2502 रुपीज का। यदि इस कंपनी कुछ इवेंट्स को देखूं तो इस साल तो इस कंपनी ने कुछ भी नहीं दिया, लेकिन पिछले साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया था हर एक शेयर के बदले में 10 रुपए का। तो जिसके पास भी इस कंपनी के शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी रही होगी उसे एक अच्छा डिविडेंड अमाउंट देखने को मिला होगा। देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 2,10,646 करोड़ का। एक कंपनी लार्ज कैप की है क्योंकि मार्केट कैप 20,000 करोड़ के ऊपर का है। इस कंपनी का जो पीबी रेशियो है वो है 2.04। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 33.53 का। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है कि जो कंपनी का स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्या वो बहुत महंगा तो नहीं हो गया शेयर मार्केट में, क्या वो बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं हो गया शेयर मार्केट में। डेट टू इक्विटी 2.20 है, थोड़ा बहुत लोन कर्ज है इस कंपनी पे, क्योंकि डेट टू इक्विटी दिखाता है कि कंपनी का लोन कितना है या नहीं। इस कंपनी का आरओई है 4.80%, कम है क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। और जब भी आप किसी कंपनी का फंडामेंटल देखें आरओई जरूर देखें, क्योंकि बताता है कंपनी कैसे आपके पैसे को इस्तेमाल कर रही है। यदि कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है तो साफ बताता है कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है, यानी कि सही प्रोजेक्ट में पैसा लगा रही है, जिससे आगे चल के कंपनी आपको एक अच्छा रिटर्न दे पाएगी। यदि कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो साफ बताता है कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, जिससे रिटर्न पाने की जो पॉसिबिलिटीज होती है लॉन्ग टर्म में वो कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस है 151.36, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 से ज़्यादा का। ये बताता है कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया।
इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 0.32%। शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में, और हाई डिविडेंड यील्ड हमेशा अच्छा माना जाता है क्योंकि ये बताता है कंपनी रेगुलर बेसिस में अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे डिविडेंड दे रही है। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 1520.45 और कंपनी का फेस वैल्यू है 2। देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो रेवेन्यू मार्च क्वार्टर में था 51,329 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का जो ईयरली रेवेन्यू था वो था 1,49,937 करोड़ का। प्रॉफिट मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 3,802 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 7,756 करोड़ का। जानते हैं किसका कितना पैसा इस कंपनी पे लगा हुआ है। तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 43.74% का, जबकि रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 22.80% का, जबकि FII यानी कि विदेशी निवेशक जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 17.18% का, जबकि DII जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 9.75% का, जबकि म्यूचुअल फंड जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 6.53% का। तो ब्रोकरेज फर्म ने तो बाय रेटिंग दी है और आपने भी देखा कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को एक सधा हुआ रिटर्न निकाल के दे रही है। साथ ही साथ पिछले साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया था। फिर भी आप जिसमें भी पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।